अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। तो ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर का टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट, मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फैक्ट्री। तो स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ आने के बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? स्टूडेंट, नाम से ही जाहिर है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट हमें पता है कि जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए तो मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना क्या था, वो मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कुछ कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसे थे, इस तरह के कंपाउंड्स को क्या किया, इसको मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किस चीज की बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। सही है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है, एटमों का मजमुआ भी हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में, और उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है वो किस चीज पर डिपेंड करता हो? फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता हो। तो आते हैं इसको क्या करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम या एटमों का ग्रुप that is mainly responsible for the chemical behaviors of molecule, जो कि बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होता है किसी भी मॉलिक्यूल के केमिकल बिहेवियर्स पर। स्टूडेंट, केमिकल बिहेवियर्स क्या होते हैं? यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज पर वो एटमों का ग्रुप या वही एक एटम जो असरअंदाज होता है, इस एक एटम को या एटमों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। या इस एक एटम को या एटमों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पहले भी मैंने बता दिया कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तरतीब देना ये किस लिए जरूरी समझा गया? क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद थे, इसको स्टडी करना मुश्किल था। तो फिर ऐसे कंपाउंड जिसके फंक्शनल ग्रुप सेम थे, इसको क्या किया गया, इसकी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर इसको एक अलग फैमिली दिया गया, अलग नाम दिया गया। सही है। तो किस चीज की बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। अब वही फंक्शनल ग्रुप उस केमिकल कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज का क्या होता है? जिम्मेदार होता है। सही है। तो स्टूडेंट, हम आते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, इथेनॉल। अब ये एक मेंबर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसी तरह आपके पास है प्रोपेनॉल। इस इथेनॉल और प्रोपेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? वो OH है। अब दोनों एक ही क्लास से ताल्लुक रखते हैं, एक ही ग्रुप ऑफ कंपाउंड से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल बिहेवियर जो है वो क्या है, वो इन दोनों का एक जैसा है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है। इसी तरह हमारे पास है इथेनोइक एसिड और साथ में आपके पास है प्रोपानोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड में एथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोपानोइक एसिड की प्रॉपर्टीज के साथ मिलता ही जुलता है। वजह क्या है? क्योंकि इसमें जो ग्रुप मौजूद है वो कौन सा ग्रुप मौजूद है? वो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। सही है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, इन सबको फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर इसको एक फैमिली अलॉट कर दी गई, एक ग्रुप अलॉट कर दिया गया, ताकि हम इस कंपाउंड में एक मेंबर्स की प्रॉपर्टीज को, केमिकल बिहेवियर्स को पढ़ करके बाकी सब की प्रॉपर्टीज हमें मालूम हो जाएंगी।
समझ गए? तो फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक एटम भी हो सकता है, एटमों का ग्रुप भी हो सकता है, जो किसी भी मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूल की केमिकल बिहेवियर का बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होता है। इस एक एटम या एटमों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ आ गया स्टूडेंट? हमारे पास है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। क्या होते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड? पॉली का मतलब है मैनी, फंक्शनल का मतलब है जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। पॉली का मतलब है मैनी यानी ज्यादा, फंक्शनल का मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? ज्यादा हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड कहते हैं। दोज कंपाउंड दैट हैज टू और मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे कंपाउंड जिसके दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है 4 अमीनो पेंटेन टू ऑल। अभी तुम्हारे पास क्या है? यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 4 अमीनो, कार्बन नंबर 4 पर अमीनो ग्रुप आ रहा है। रूट नेम आपके पास क्या है? पेंटेन है। कौन सा है? पेंटेन। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला है। और आपके पास सफिक्स क्या है? वो आपके पास टू ऑल है। सफिक्स क्या है? टू ऑल है। टू ऑल आपके पास ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप को जाहिर करता है। अभी तुम इसमें देख सकते हो इस कंपाउंड में आपके पास कितने ग्रुप है? एक तो अमाइन ग्रुप है, दूसरा आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड बन गया। स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जो कि एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा क्या रखता हो? फंक्शनल ग्रुप्स रखता हो, इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हम आते हैं। यहां पर मैंने टेबल बनाया है। इस टेबल में हम देखते हैं हर फंक्शनल ग्रुप क्लास, उस क्लास की फंक्शनल ग्रुप, उसका जो जनरल फार्मूला है। सही है? फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला, साथ में एग्जांपल। आईयूपीएसी सिस्टम ने इसको जो नाम अलॉट कर दिया गया है, और इसके बाद आपके पास है सफिक्स या प्रीफिक्स। समझ आ गया? तो आपके पास क्लास है। क्लास मैंने बता दिया। क्लास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर बहुत से क्लासेस में क्या किया गया है? बहुत से ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। समझ गए? तकसीम इस तरह किया गया है, सेम मेंबर्स के सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को एक ही फैमिली दी गई है, एक ही क्लास में रखा गया है, एक ही ग्रुप में रखा गया है। इस मेंबर्स को फिर हम क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। हर मेंबर को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। इसको हम होमोलोगस सीरीज में फिर पढ़ेंगे। तो आपके पास है क्लास नंबर 1 जो है अल्केन्स। क्या है? अल्केन्स है, यानी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स है। ये सब पूरी क्लास किस चीज का है? हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन रखने वाले एलिमेंट्स के एटम्स के कंपाउंड्स है। सही है? आपके पास है अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फार्मूला RH है। R आपके पास क्या है? आपके पास है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है? जब एक हाइड्रोकार्बन से क्या निकल जाता है? एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन निकल जाता है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी भी अल्केन पर आ जाता है, हम इसको अल्काइल कहते हैं। अगर वो मीथेन पर आया था तो मिथाइल, अगर इथेन पर आया था, इथेन से हाइड्रोजन निकल गया, इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। सही है? तो तब हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इथाइल, फिर हम इसको कहते हैं प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, फिर पेंटाइल। समझ आ गया? R आपके पास मिथाइल ग्रुप है, H आपके पास क्या है? यानी यही एक H आपके पास अल्केन्स में क्या अटैच। इसके एग्जांपल CH3 कौन सा है? इथेन है। अब फैमिली नेम या आपके पास सफिक्स क्या है? वो N है। सफिक्स क्या है? वो N है। समझ आ गया स्टूडेंट? दूसरा आपके पास है अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या है? कार्बन टू कार्बन जब डबल बॉन्ड होते हैं और वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन हो। सही है? और फिर आपके पास क्या है? मिथाइल ग्रुप है। यहां पर फिर क्या है? ये फिर आपके पास अल्काइल, ये फिर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। CH2 इसका एग्जांपल है। और आपके पास दो कार्बन वाले को हम
इथेन कहते हैं। और आपके पास फैमिली नेम या सफिक्स नेम क्या है, इन है, आखिर में क्या आएगा, इन। इसके बाद आपके पास अल्काइंस, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो इसका जनरल फार्मूला क्या है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है। इसके एग्जांपल आपके पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम इथाइन कहते हैं। और इसकी जो सफिक्स नेम है वो आपके पास क्या है, YNE है। सफिक्स नेम, प्रीफिक्स, रूट नेम, इसको भी हम पढ़ेंगे, सही है। तो अब आपके पास है एरीन्स। एरीन्स किसको कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, जिसमें क्या मौजूद हो, बेंजीन रिंग हो, इसको हम क्या कहते हैं, एरीन्स कहते हैं। एरीन्स आपके पास AR एरोमेटिक से निकला है। इसकी एग्जांपल आपके पास कौन है, ये इसका एग्जांपल है, सही है, ये इसका जनरल फार्मूला है, इसका एग्जांपल है आपके पास। एग्जांपल में ये जो है इसका नाम है बेंजीन, और इस सब के आखिर में इन आएगा। जितने भी कंपाउंड्स है बेंजीन की, इसके आखिर में इन आएगा। जैसे कि आपके पास है टॉल्यूइन, क्या है स्टूडेंट्स, टॉल्यूइन है, सही है, ये आपके पास है टॉल्यूइन CH3, सही है। इसी तरह आपके पास है एंथ्रासीन, आपके पास क्या है स्टूडेंट, एंथ्रासीन है स्टूडेंट, आपके पास क्या है, एंथ्रासीन है, सही है। यहां पर ये एंथ्रासीन है, सब में बेंजीन आ रहा है। इसी तरह आपके पास है ये आपके पास टॉल्यूइन हो गया, इसी तरह आपके पास ये एंथ्रासीन हो गया, सही है। और भी आपके पास जाइलिन है, सही है, आपके पास क्या है, जाइलिन, सही है। इधर भी CH3 है, इधर भी आपके पास क्या है, CH3 है। तो कहने का मतलब यह है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाता हो, वो आ जाता है, इन सब के आखिर में इन आएगा। टॉल्यूइन इन, एंथ्रासीन फिर इन, और जाइलिन फिर इन, और ये आपके पास क्या है, बेंजीन फिर इन आ गया। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, ये इसकी एग्जांपल, ये टॉल्यूइन, ये एंथ्रासीन, ये जाइलिन है, समझ गए स्टूडेंट। इसके बाद हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। आगाज किए जाने वाले किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपके पास नंबर 1 पर है एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स आपके पास इसका जो जनरल फार्मूला है वो R यानी मिथाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और आपके पास X किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। X आपके पास क्या है, हेलोजेंस, यानी इधर आपके पास Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, सही है। और इसी तरह आपके पास कौन आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, समझ गए स्टूडेंट। X किसको, हेलोजेंस एटम्स को। और आपके पास C, इसकी एग्जांपल क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है स्टूडेंट, इथेनॉइल क्लोराइड। तुम क्या करो, इथेन की ई को हटाओ और इसकी जगह OYL डालो और इसके साथ क्लोराइड लिखो, इथेनॉइल क्लोराइड, समझ गए। और इसका सफिक्स नेम क्या है, OYL है, OY ऑयल, समझ गए। इसके बाद आपके पास एस्टर्स क्या है, R C डबल बॉन्ड O फिर O फिर R, ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है, ये आपके पास क्या है, बीच में फंक्शनल ग्रुप आ गया, समझ गए स्टूडेंट। तो इसकी एग्जांपल आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3, इसका नाम क्या है LBC सिस्टम के मुताबिक, मिथाइल इथेनोवेट। नाम क्या है, मिथाइल इथेनोवेट है, मिथाइल इथेनोवेट, समझ गए स्टूडेंट। ये आपके पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये सारा क्या इथेनोवेट हो गया, मिथाइल इथेनोवेट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका जो सफिक्स नेम है वो क्या है, OAT है, OAT ओवेट है, आखिर में OAT आएगा, ओवेट, सही, जैसे कि मिथाइल इथेनोवेट। इसके बाद आपके पास अमाइड्स, ऐसे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके पास R C डबल बॉन्ड O NH2, R फिर अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, ये आपके पास अमाइड्स होते हैं। कौन होते हैं, अमाइड्स होते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो है, ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास अमाइड्स होते हैं, सही है, हाँ अमाइड्स। अब आपके पास जो है
इसकी एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या है? इथेन अमाइड। ये सारा क्या हो गया? इथेन। ये क्या हो गया? अमाइड हो गया, इथेन अमाइड। और इसका सफिक्स नेम क्या है? अमाइड है। ये इसका क्या है? ये IUPAC नेम है। और इसी तरह आपके पास है एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स में आपके पास R C डबल बॉन्ड O, बीच में फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आखिर में फिर R। अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर अल्काइल ग्रुप। इसकी एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड O, O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इसका आपके पास क्या है? इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड है। अभी इसके आखिर में सफिक्स नेम ये है क्या है? IUPAC नेम। सफिक्स नेम क्या है? OIC एनहाइड्राइड है। समझ गए स्टूडेंट? तो ये हमारे पास क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। समझ गए स्टूडेंट? इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास क्लास, पहली क्लास क्या है? ये अल्कोहल है, जिसका जनरल फार्मूला क्या है? ROH है। इसी तरह आपके पास इसकी एग्जांपल CH3OH है, एक कार्बन है तो मिथ हो गया, और OH है तो मिथानॉल हो गया। सही है, मिथानॉल IUPAC नेम है। ऑयल इसके आखिर में आएगा। अल्कोहल के आखिर में हमेशा ऑयल है, ओल आएगा, ओल। फिर आपके पास फिनोल। फिनोल आपके पास एरोमेटिक कार्बन यानी बेंजीन रिंग, उसके साथ जब OH आ जाए, बेंजीन रिंग के साथ जब OH आ जाए, इस तरह के कंपाउंड्स को हम फिनोल कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, ये फिनोल है, और इसके आखिर में फिर ओल आएगा। समझ गए स्टूडेंट? इसके बाद ईथर। फिर अगली क्लास जो है वो ईथर्स का है, RC डबल बॉन्ड O, और आपके पास क्या है? RCO, फिर R, अल्काइल ग्रुप, फिर O, फिर R। इसकी एग्जांपल आपके पास CH3OCH3, इसका नाम है मिथोक्सीमीथेन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? मिथोक्सीमीथेन। कौन सा नाम है? IUPAC नाम। और इसका जो आपके पास है सफिक्स, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद आपके पास अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड, मैंने सिर्फ अल्डिहाइड लिखा, ये अल्डिहाइड्स है। RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या जनरल फार्मूला? R अल्काइल ग्रुप, C आपके C डबल बॉन्ड O, और H ये क्या है? ये अल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब CH3 डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है? 2। तो आपके पास ये क्या बन जाता है? इथेनॉल। ये क्या बन जाता है? IUPAC में हम अल्डिहाइड्स को क्या कहते हैं? हम अल्केनल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अल्केनल। तो इस वजह से ये 2 कार्बन है तो इसका नाम इथेनॉल हो गया। आखिर में इसके सफिक्स का नाम क्या है? अल है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आपके पास है कीटोन। कीटोन्स क्या? ये ऐसी क्लास है, ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसमें RC डबल बॉन्ड OR, O आपके पास C डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप है, R आपके पास अल्काइल ग्रुप, ये R फिर अल्काइल ग्रुप। और इसकी एग्जांपल आपके पास है CH3 डबल बॉन्ड O, फिर CH3। कितने कार्बन है? 3 है। तो आपके पास जो है, अगर कीटोन ग्रुप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम IUPAC में अल्केनोन कहते हैं। क्या स्टूडेंट? अल्केनोन। तो इस वजह से 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या बन जाता है? प्रोपेनोन बन गया। अब ओन इसका सफिक्स नेम है। इसके बाद आपके पास है स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RC डबल बॉन्ड OOH, ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। R आपके पास ये अनदर क्लास है, अनदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। R आपके पास अल्काइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OOH आपके पास क्या है? ये आपके पास है स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? CH3 डबल बॉन्ड OOH, कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, तो आपके पास ये एथेनोइक एसिड बन गया। और आपके पास जो है IUPAC ने इसको नाम क्या दिया है? अल्केनोइक एसिड है। क्या? अल्केनोइक एसिड, यानी OIC ओविक एसिड इसका क्या है? सफिक्स नेम है। स्टूडेंट अब हम आते हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऐसे यानी ये एटम्स का रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो क्लास है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब क्या है? R, हैलाइड का मतलब X। X क्या है आपके पास? ये एटम्स है। समझ आ गया स्टूडेंट?
तो इसकी एग्जांपल आपके पास है CH3Cl। कितने कार्बन है? एक, तो नाम क्या हो गया? मिथ। और आपके पास मिथाइल क्लोराइड भी हम इसको कहते हैं, लेकिन आईपीसी में हम इसको क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्लोरोमीथेन। और इसको हम आईपीसी में हेलो अल्केन कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं आईपीसी में? हेलो अल्केन। किसको? हेलोजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसके बाद स्टूडेंट आपके पास है अमाइंस। क्या है? अमाइंस। अमाइंस क्या है? ये भी अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनदर ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें R अल्काइल ग्रुप, NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप है। सही है। और इधर अल्काइल हैलाइड में X आपके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इधर आपके पास कौन सा ग्रुप है? वो NH2 फंक्शनल ग्रुप है। तो CH3NH2 CH3NH2 कितने कार्बन है? एक, तो मिथ हो गया, एक कार्बन हो गया। और NH2 ग्रुप है, तो मीथेन अमाइन इसका क्या है? IUPAC नेम है, मीथेन अमाइन इस कंपाउंड का। सही स्टूडेंट। और इसको हम क्या कहते हैं? इसका सफिक्स नेम क्या है? ये आपके पास है सफिक्स नेम इसका है अमाइन। स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक का इख्तिताम होता है। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप आपके पास एक एटम या एटमों का ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में, जिसकी उस मॉलिक्यूल की जो केमिकल बिहेवियर है, केमियाई खसूसियात है, वो इस एटम या एटमों के ग्रुप पर क्या हो? डिपेंडेंट हो, इन्हिसार करता हो। इस तरह के एक एटम या एटमों के ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ होता है, और यही जिम्मेदार होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग करने का। एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग करने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करने का जिम्मेदार कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ये सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? वो एक कंपाउंड का, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट कर देता है। तो यहाँ पर टॉपिक का इख्तिताम होता है। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। तो टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूं इजाजत। अल्लाह हाफिज।